चलो सब गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो गाइस। कैसे हो गाइस? आप लोग अच्छे रहना। सो फिर से मैं वापस आ गया हूँ। मैंने बोला था कि मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये वीडियो मैंने बोला था कि मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा और ये मोस्टली वन डिमेंशन सब नहीं, मोस्टली टू डिमेंशन आप लोग कह सकते हो, बट मोस्टली वन डिमेंशन है। इसमें आप वेलोसिटी ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये ग्राफ है तो ग्राफ मतलब आज की वीडियो अराउंड 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। वो भी नॉर्मल लर्निंग से, उतना डीप नहीं जाना है। जस्ट आपको बेसिक फट से समरी, मतलब समरी भी नहीं, फट से मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूँगा, फट से आपको मतलब समझ आ जाएगी क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसे समझ आता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला ग्राफ देख लो। एक ग्राफ है वेलोसिटी और यहाँ पे लिखा नहीं टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे 4 है तो -4 है, 2 4 6 8 10 12। एक ग्राफ आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 4 6 8 10 12 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये सेकंड। तो भी मैं अगर बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग को पता है v = d/t। हम लोग को पता है कि नहीं पता है, बट अभी हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो d = vt, सिंपल एज दैट। तो हम लोग को इस चीज़ से क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बाई टाइम इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इनटू टाइम करना है, दैट्स ऑल। देख सकते हो आप लोग, वेलोसिटी इनटू टाइम करना है बस। सो अभी इसमें हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम एट t = 2 सेकंड, पहला क्वेश्चन t = 2 सेकंड कैसे निकाले। सो सबसे पहले हम लोग को सोल्यूशन रहेगा कि एट t = 2 पूछ रहा है तो जरूर 0 से 2 पूछ रहा है हम लोग को, हाँ जरूर। तो अभी हम लोग को दिख रहा होगा कि अगर हम लोग नॉर्मली वैल्यूज पुट करते हैं, लाइक 4 × 2 नॉर्मली करते हैं, ठीक 4 × 2, जैसे कि मैंने बोला वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी 4 है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t 2 = 2 है, तो 8 आंसर आ जाएगा। बट आप लोग देख सकते हैं कि ये पोर्शन खाली है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये नहीं लिख सकते। हम लोग को इसको इतना ही लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हम लोग को बस लेना पड़ेगा। सो ये ट्रायंगल फॉर्म होता है, हम लोग देख रहे हैं, और ट्रायंगल का आप लोग को फॉर्मूला पता ही है। एरिया निकालने के लिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ये है, क्योंकि अगर ये होता तो एक स्क्वायर हो जाता, और स्क्वायर का आप लोग को पता ही है एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एक लेंथ है, ये ब्रेथ है, बट ये एक स्क्वायर नहीं, एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच। तो कुछ भी वैल्यूज पुट कर दो, ब्रेथ है 2 मान लो और हाइट है 4, 2 2 कैंसिल, 4 मीटर पर सेकेंड निकल गया, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड में बोल रहा हूँ, 4 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई, मैं वेलोसिटी इधर से क्यों निकाल रहा हूँ, 4 मीटर। ठीक, अभी t = 4 सेकंड पे, मतलब t = 4 कैसे निकाल लेंगे, 0 to 4, इसका मतलब ये बोल रहा है आप लोग 0 to 4 करना है, 2 से 4 मत कर देना, क्योंकि वो फिर बहुत ही अलग आंसर आ जाएगा। सो 4 का मतलब क्या बोल रहा है, 0 to 4। सो मतलब हमें यहाँ तक अब करना है। आप लोग अब देख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। सो हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग को ये पार्ट पता है, ये कितना है, ये ट्रायंगल का पार्ट पता है, ये ट्रायंगल का पार्ट है 4 मीटर प्लस स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ साइड इंटू साइड। सो साइड ये कितना है 2, और एक सेकंड, हाँ ये है 2 और ये है 4, तो 2 × 4, और ये मतलब एक रेक्टेंगल है। सो 2 × 4 = 4 मीटर प्लस 8 = 12 मीटर आंसर है एट t = 4 सेकेंड्स पे। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे इनिशियल पॉइंट से। अभी एट 6 पूछ रहा है, हमें ये दोनों पता है, तो आसानी से निकल जाएगा, आई होप सो। सो 12 पहले से आके रखा हुआ है, तो 12 पे प्लस लिख देते हैं, और फिर इसका हाफ इंटू बेस 2 मान लो, हाइट 4, 2 2 कैंसिल, आंसर है 16 मीटर एट t = 6 सेकेंड, निकल गया। अब वैसे ही t = 8 हम लोग को पता है, इसका वैल्यू 16 है, बट अब देखो, हाँ अभी मेन बात आता है, 16 तो है वैल्यू, ठीक 16 वैल्यू है यहाँ तक, और मैं यहाँ का पूछा। सो आप लोग को दिख रहा होगा कि वेलोसिटी अब घट रही है। वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी आपका 4 से चल रही थी, अब 4 से घट रही है। इसका मतलब नहीं होता है कि 4 से पहले चल रही थी, -4 से चल रही है। आप लोग को गाड़ी में आप लोग देखा है कि आप लोग 40 किलोमीटर से चल रहे हो, बट उसके बाद आप लोग -40 किलोमीटर से चल रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जरूर ये जो बॉडी है दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग इसको ये कह सकते हैं। तो अगर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है तो जरूर अब माइनस करना पड़ेगा भाई। सो 16 हमें पहले ही पता है, सो अब यहाँ पे प्लस ना देके माइनस देंगे, हाफ इंटू बेस 6, और ये 8 है 2 × 4। मैंने वही बोला
-4 देना है। देखो अभी यहाँ पे आंसर मेरा अलग आएगा क्योंकि मैंने पहले ही माइनस ले लिया। तो आप लोग को कहीं एक जगह माइनस लेना है, मैं बोलूँगा कि आप लोग यही माइनस लो, यहाँ इसको प्लस ही रहने दो क्योंकि ये ऐड हो रहा है। सो आप लोग यहाँ पे -4 लोगे तो आपका अच्छा आंसर निकलेगा। सो 2 2 कटा 16 - 4 इक्वल्स टू 12 मीटर्स है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 8। अब एट t इक्वल्स टू 10, ठीक। हमें पता है कि यहाँ तक है 12, यहाँ का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्लस इस साइड को 2 ले लेते हैं, 2 इंटू -4 12 - 8 इक्वल्स टू 4 मीटर एट इक्वल्स टू 10। तो देखो बहुत ही आसान हो गया। अब आप लोग को दिख ही रहा है ये पॉइंट पे कितना है। सो आप लोग ये ऐसे ही बोल सकते हो, बट आप लोग को आंसर तभी चाहिए होगा तो कैसे आप लोग लिखोगे? 4 आया आंसर। सो 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 सॉरी -4 कट 4 - 4 0 डिस्प्लेसमेंट 0 एट इक्वल्स टू 12 सेकेंड। अभी बहुत एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं कि आप बताओ डिस्टेंस कितना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस कितना है? पहले 0 to 4 के लिए यहाँ से 2 गया, हम लोग का पहला का कितना निकलता? हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 2 कट कैंसिल आउट 4। नेक्स्ट का कितना निकला था? 8 4 प्लस 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 8 8 निकला था और प्लस 4 निकला था पहले वाले का। तो इसका हो जाएगा 12 पहले ही निकल चुका है और इसका निकला और 4 16, इसका 4 निकला। ये सारे ट्राइंगल्स का 4 ही निकला और इनका निकला है 8, ठीक। सो 0 to 8 इस पॉइंट पे। अभी देखो ये पूछ रहे डिस्टेंस, तो अभी डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे बस 20। 0 to 10 यहाँ पे 8 आया था 28। लास्ट 0 to 12 यहाँ पे 4 आया 32। सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस आ चुका है। अब चलेंगे एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स 6 और 12 रख सकते हैं या और भी कुछ रखें, चलो इतना ही ठीक है। तो स्पीड का हम लोग को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सो एट t इक्वल्स टू 4 पे क्या डिस्टेंस था? t इक्वल्स टू 4 पे डिस्टेंस था हमारा 4 + 8 12 डिस्टेंस टोटल और टाइम दिया ही हुआ है 4। एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं। एट t इक्वल्स टू 6 पे अब यहाँ पे 8 4 4 8 16 16 6 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू आई गेस 12 years। सो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे आया था 16, इसका जस्ट ऑपोजिट ही है। अब हम लोग ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ, बट अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे तो देख के पता चलता है कि तो इसका आंसर आएगा 32 12। इसका आ रहा है 3/8 ये भी मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो हम लोगों ने अब स्पीड भी कर लिया। अब कुछ और बाकी है, मुझे सोचने दो थोड़ा। हाँ, सो मैं देखो मैं ये सब मैं जहाँ से पढ़ता हूँ वहीं के ये सारे क्वेश्चन है। सो कोई माइंड मत करना। अभी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी हम लोग को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। हम लोग ने पिछले क्लास में किया था, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टाइम। सो क्वेश्चन है एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे और 12 सेकेंड्स पे। तो एट t इक्वल्स टू 6 डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 16 लिख सकते हैं। 16/6 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिए। एट t इक्वल्स टू 12 क्या होगा? यहाँ से 4 8 12 16 20 नहीं -16 8 4 0 लिखेंगे 0/12 जो क्या आता है 0 ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारा आंसर निकल गया। सो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। मैं और कैसे बनाता हूँ, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं भी किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मैं ट्राई करूँगा और बनाने का। सो तब तक के लिए गुड बाय और कम बैक्स आर बेटर देन सेट बैक्स।